तो ऐसे आज के मुरली से ना, देखो आज के मुरली में आया है कि सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है। तो ये विचार सागर मंथन है ना, ये हमारे अंदर इसका शौक होना चाहिए, हॉबी होनी चाहिए। तो चलो आज बाबा की जो मुरली है ना, जो हमने साकार मुरली का चिंतन किया। फंक्शन की भाई जी। हाँ जी बोलिए। फंक्शन। हाँ, एक सवाल था, पूछ सकती हूँ? ठीक है पूछो। हाँ, वो अभी ना बहुत ज्यादा टेंशन होने की वजह से अमृत वेला तो उठ जाते हैं, लेकिन ना वो सिर्फ बाबा की आंखों को देखना चालू है। ना कोई संकल्प चल रहा है, ना कोई मेडिटेशन हो रहा है, ना कोई कहीं जा रहे, ना सूक्ष्म वतन जा रहे, ना परम धाम जा रहे। खाली वो बाबा की फोटो है, बाबा की आंखें, और मैं उसके सामने बैठी। ना मुझे कुछ मालूम है, ना कुछ दूसरा दिखाई दे रहा है। तो इसको कैसे मैं अभी फिर से चालू करूँ कि मेरा योग परम धाम लग जाए? सबसे पहले ना, आप जो बाबा ने कहा ना रोज मुरली में कि आत्मिक स्थिति का योग में भी बैठते हैं ना, तो पहले आत्मिक स्थिति का अभ्यास करो। भले उसको 10-15 मिनट जाने दो, हम्म। लेकिन जब तक आत्मा ने इच्छा नहीं किया है ना, तब तक परमात्मा को ना ऊपर जाओ ही मत। हाँ। और थोड़ा सा चेकिंग करो कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं कि इसको थोड़ा सा गहराई से आपको थोड़ा सा एकांत में बैठकर सोचना कि मैं बाबा ने हम्म। का ज्ञान तो मिला है, सब कुछ मिला है, लेकिन कहाँ पर हम्म। गड़बड़ हो रही है। कहाँ ना हम्म। कहाँ तो बाबा के है। श्रीमत का कुछ तो, कहाँ ना कहाँ हम श्रीमत पर चल नहीं रहा है, इसके कारण थोड़ा सा ऊपर नीचे अवस्था हो रही है। हाँ लेकिन हिम्मत नहीं हारना कभी भी, कुछ भी हो जाए। ठीक। ज, जैसे कल भी बाबा ने कहा ना, शरीर भी छूट जाए लेकिन खुशी नहीं छूट जाए। खुशी माना नशा, कि हाँ। हम किसके बच्चे हैं, कौन है। और लगे तो ना ऐसे टाइम पे ना बाबा को एक लेटर लिख देना, ठीक। और बाद में फाड़ भी देना है। ऐसे नहीं कि उसको बार बार पढ़ते रहो लेटर को। एक बार बाबा को बोल दो कि बाबा आपकी हाँ। बच्ची है, जो जैसा है आपने मुझे स्वीकार किया है, लेकिन फिर भी हाँ। मेरे लाइफ में या ब्राह्मण जीवन में ऐसा ऐसा हुआ है। तो आप मुझे हम्म। शक्ति देना ताकि मैं उसके तरफ से उड़ जाऊं। और इसके लिए ना आप थोड़ा सा एक बात के ऊपर अटेंशन करना कि सारा दिन में ना कुछ भी करो, हम्म। चाहे सामान को लिखो, एक लिखने का अभ्यास करो। वो भी चालू आपको है। हाँ पॉइंट समझ में नहीं नहीं आ रहा है ना, तो कुछ ना कुछ डायग्राम हम्म। निकालो कि हाँ आज बाबा ने क्या कहा। बिजनेसमैन, तो एक बॉक्स करो, उसने बिजनेसमैन लिखो। तो बिजनेसमैन के लिए हाँ। किसकी जरूरत होती है? सबसे पहले जरूरत है कि बिजी रहना। तो बिजी रहने के लिए क्या क्या करना हम्म। है? हम्म। तो धीरे धीरे ना कमेंट्री का आधार लो, लेकिन ठीक। एक बात के ऊपर अटेंशन रखना कि थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना है। धीरे धीरे चलो। बोला ना कि पहले जल्दीबाजी नहीं करना कि उठने के बाद तुरंत मैं परम धाम निवासी आत्मा हूँ, नहीं। हम्म। आपको पहले आत्मिक स्थिति का ही अभ्यास करना है। भले आंखें बंद ठीक। हो रही है, नींद आ रही है, तो थोड़ा सा खड़े होकर एक 10 मिनट अभ्यास करो। लेकिन लक्ष्य रखो कि मुझे इसमें पास होना है। और इसमें दिल शिकस्त भी मत हो जाओ कि अरे नहीं हो रहा है बाबा क्या करूं। तो निराशा भी मत हो जाओ। बाबा ऑटोमेटिकली करा देगा। बाबा के ऊपर पूरा छोड़ दो, बाबा मैं आपकी हूँ तो आप ही मुझे कमेंट्री करा देना। ऐसा बाबा के साथ बातें करना। ओके। मैं सिर्फ बैठूंगी, आप कमेंट्री करना। तो अनुभव करना कि बाबा मुझे ओके। वतन में लेकर जा रहे हैं। बाबा मेरा हाथ पकड़ कर बाबा मुझे सतयुग लेकर जा रहे हैं। तो पूरा बाबा के ऊपर ही छोड़ दो, पूरा ओके। सरेंडर हो जाओ। ठीक है। ओके। तो थैंक चलो, यू। थैंक यू बाबा। तो कभी भी ऐसे आया ना तो हिम्मत नहीं हारना, एक ही अभ्यास करना कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। केवल स्वयं को देखने का अभ्यास करना।
कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। बाबा का बच्चा हूँ। बाबा ने मुझे चुना है। करोड़ आत्माओं से चुना है। लक्ष्य रखो केवल स्वयं को देखने का। बस मैं जैसा सूर्य है, कितना तेजस्वी, अखंड तेजस्वी, अखंड ज्योति स्वरूप, अखंड प्रकाश में, वैसे मैं आत्मा भी अखंड ज्योति स्वरूप, अखंड प्रकाश में शक्तिशाली आत्मा है। केवल देखने का अभ्यास करना। जैसा सूर्य चमकता है, कितना प्रकाश में, कितना शक्तिशाली। उसी तरह मैं आत्मा भी प्रचंड शक्तिशाली, तेजोमय, प्रकाश में। आज की इस मुरली से बाबा ने कहा कि सेल्फ रियलाइजेशन करो, स्व निरीक्षक, स्व चेकिंग, स्वदर्शन। चेक करना कि मैं बाबा की बच्चा तो बच्ची बनी हुई, लेकिन फिर भी बाबा मुझसे क्या चाहता है कि मेरी बच्ची या बच्चा नंबर वन बन जाए। तो अनुभव करो, सामने बाबा बैठा है, परम धाम से शिव परमात्मा ब्रह्मा के तन द्वारा मेरे सामने बैठा है। तो बाबा को कहो, बाबा, ओ मेरे मीठे बाबा, ओ मेरे प्यारे बाबा, बात करो उससे। दोस्त है तुम्हारा, खास दोस्त। वो मुझे सिखाएगा कि कैसे सेल्फ रियलाइजेशन, स्व निरीक्षण कैसे करते हैं। बाबा की टचिंग लो। बाबा, मेरे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, दिल से आपका बहुत 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 धन्यवाद। एक ही बात बाबा को बताओ कि बाबा, मुझे ये जो ज्ञान है इसको पूरी तरह पीना है। मुझे योग को ना बहुत 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 शक्तिशाली बनाना। तो मैं जी लगा कर, जितनी मेरे अंदर शक्ति है उतने बाबा की तरफ लगाएंगे। साकार मुरली, अव्यक्त मुरली,
बीच बीच में अशरीरीपन, सब कुछ, चार धाम, पांच स्वरूप, सकाश देना, पांच तत्वों को सकाश, सबको सकाश, सदा सब बीजे रहूंगा। मेरा सर्व संबंधी बाबा है। सर्व संबंध बाबा के साथ, एक भी संबंध दूसरा नहीं, सब संबंध बाबा के साथ। तो एक्चुअल में बाबा के साथ संबंध को निभाना है। बाबा मेरे पिता है, माँ है, बच्चा है, बाबा मेरा साजन है। एक्चुअल सारा दिन भिन्न भिन्न समय, भिन्न भिन्न परिस्थिति में, भिन्न भिन्न संबंध, भिन्न भिन्न समान, ऐसा अभ्यास कर। खाना खाते हो तो बाबा मेरी कौन है, खाना बनाते हैं तो बाबा मेरी माँ है, कितना प्यार से खाना बनाते हैं। खाना खाते हैं तो बाबा मेरा बच्चा है, तो एक गिट्टी स्वयं खाओ, एक गिट्टी बाबा को खिलाओ। बहुत धीरे नम्रता से बाबा को अपना बच्चा बना दो। तो इस प्रकार सारा दिन हमारा टाइम टेबल बहुत बहुत मन का टाइम टेबल रखना। बाबा को बताना कि बाबा आप बताना मुझे कि कैसे मुझे मन का टाइम टेबल करना है, कैसे संकल्पों का टाइम टेबल करना है। अलग अलग समय, अलग अलग सामान, अलग अलग संबंध, अलग अलग योग की स्थिति, कभी बीजरूप अवस्था, कभी फरिश्ता अवस्था, कभी देवता अवस्था। थोड़ा सा चिंतन करो कि मुझे क्या करना है, सारा दिन क्या करना है, योग के टाइम पे क्या करना है, सुबह अमृत वेले उठने के बाद क्या करना है, विचार सागर मंथन कब करना है, चिंतन कब करना है मुरली का। सारा टाइमिंग यहाँ बैठकर सेट करो। देखो सामने बाबा बैठा है ना, तो बाबा को बताओ। अब थोड़ी देर देर के लिए सूक्ष्म में उतर जाते हैं। फिर बाबा के प्रति प्यार को बढ़ाओ कि बाबा आपने मुझे एक नहीं, दो नहीं, लाखों आत्माओं से मुझे चुना है, करोड़ आत्माओं से। केवल चुना नहीं तो मुझे अपना बना दिया है। तो बाबा को देखो, बाबा मुझे विजय की माला पहना रहे हैं। मेरे मस्तक पर हाथ रखकर बोले, सदा विजयी भव।
देखो, भगवान का हाथ मेरे सिर के ऊपर है। तो ऐसे धीरे धीरे बाबा का प्रति आह्वान करना, बाबा का, कि हे मेरे मीठे बाबा, आप थे तो सदा विजय में हुई ही, और अब जाओ परम धाम में। बाबा से शक्ति लो। दुनिया वालों को आज जरूरत है शांति की, शक्ति, शांति और शक्ति की जरूरत है। तो बाबा से लो, सारे आत्माओं को दो। एक ही अभ्यास करो कि मैं परमधाम निवासी अभ्या आत्मा हूँ। प्रचंड शक्ति बाबा से लो। और दुनिया के सभी आत्माओं को, प्रकृति के 5 तत्वों को दो। केवल संकल्प करो, पहुंच जाएगा, 101% पहुंच जाएगा। केवल संकल्प करो। दुनिया के लाखों करोड़ आत्माओं तक शांति और शक्ति का दान दो। और बाबा को एक ही बताओ कि इन सबका कल्याण हो जाए। तब धीरे धीरे बाबा का हाथ पकड़कर नीचे, सूक्ष्म वतन से भी नीचे आ जाना। और एक देवताई संस्कार में, देवताई घराने में, सतयुग में पहुंच जाओ। तो अपना राजाई ड्रेस धारण करो। दिव्य निरानी चेहरा, मस्तक पर तेज डबल ताजधारी देवता स्वरूप धारण करो। और देवताई संस्कार इमर्ज करो कि मैं कौन हूँ। सत्ययुगी देवता स्वरूप आत्मा। यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरा वर्षा है। स्पष्ट देखो कि मैं देवता स्वरूप आत्मा।
ठीक है। तो अपना देवताई संस्कार, देवताई, देखो अपने देवताओं के महल कैसे होते हैं, पुष्पक विमान देखो, बैठ जाओ पुष्पक विमान में और सैर करो, बटन दबाया, देखो एरोप्लेन चला। कुछ डर नहीं कि यहाँ का पड़, क्या कहाँ गिर न जाए। बाबा ने इतना इजी कर दिया, कोई भी चला सकता है। तो ऐसे सतयुगी में घूम जाओ, वहाँ का फल फूल, नदियाँ, पशु पक्षी, सब निहारते चलो। और लक्ष्य रखना कि मुझे बहुत अच्छा पुरुषार्थ करके बहुत ऊंच पद पाना है। यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो अपने देवताई स्वरूप में बाबा की ओर से सबको देखो कैसे राज्य होता है, कैसे देवियां होती है। छोटे बच्चे भी देखो कितने 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 शांत, प्रेम युक्त, सदा कोई जरूरत नहीं डांटने की। इतना सुंदर ऐसा परिवार, एक मत एक भाषा, सब एक दूसरों को रिस्पेक्ट देना, प्यार से चलना, प्यार में रहना, यही देवताओं के मुख्य लक्षण है। और अब आ जाओ अपने दो भ्रुकुटी के बीच। और कुछ न कुछ सामान लो कि मैं कौन हूँ, गॉडली स्टूडेंट। स्वयं भगवान मेरा टीचर है, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, ईश्वरीय विद्यार्थी। बाबा मेरा टीचर शिक्षक है, मेरे सामने आकर बैठा है, मैं हूँ गॉडली स्टूडेंट। तो इस तरह पूरा योग युक्त होकर बैठना, खास भगवान मेरा टीचर है, परम धाम से मेरे लिए खास पढ़ाने के लिए आया है। ये नशा रखो, बाबा मेरे लिए आया है, खास परम धाम से। और ये जो पढ़ाई है 21 जन्मों की पढ़ाई है, 101%। बाबा मुझे देवता बनाने वाले हैं। बहुत 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 इसका फल मिलता है। भगवान के डायरेक्ट बच्चे,
भोला बाप और भोले बच्चे, कैसा वायदा है। तो याद रखना कि मेरा टीचर मुझे कभी मारता नहीं, प्यार से चलाता है। तो ऐसे बाबा को थैंक्स बोलो, धन्यवाद बोलो। ठीक है, चलो, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो आज ये बफर डे है ना, तो हमने सोचा कि थोड़ा आपके साथ भी अ, बताना है कि आप अभी इतने सालों से हम मुरलियाँ पढ़ रहे हैं, साकार मुरली, अव्यक्त मुरली। तो मुझे थोड़ा सा आज ये जानना है कि कौन कौन कितना समय से ये मुरलियों का अध्ययन करते हैं, या कैसा अध्ययन चल रहा है। कुछ नए नए पॉइंट्स आपने निकाले होंगे, जैसे बाबा ने आज कहा ना साकार मुरली में विचार सागर मंथन का। वैसे नए नए पॉइंट्स के ऊपर आपने कुछ चिंतन किया होगा, या इस वीक में कौन कौन मुरलियाँ चली, तो ये थोड़ा सा आप मुझे बताना कि सचमुच आप इस थोड़ा समय दे रहे हैं या क्या चल रहा है। थोड़ा बताना मन, ताकि हम सभी भी, बाकी सभी भी उमंग उत्साह में आए। सुचित्रा बहन, आप सुचित्रा बहन, आप बताना कि आप क्या कर रहे हैं। 2026 चल रहा है ना, कि सचमुच पढ़ाई के लिए समय दे रहे हैं, या और किसी में समय जा रहा है। ओम शांति भाई जी। जी। हाँ, अमृत वेला नहीं हो रहा था 2 दिन, हम्म। लेकिन जो बाबा ने ड्रिल बोली है 24 बार करनी है निराकार और फरिश्ता स्वरूप की, वो कंपलसरी कर रहे हैं। फिर सेंटर पे 1 घंटे का योग रखा है, 6 से 7 बजे वो कर रहे हैं। फिर मुरली करते हैं। फिर मुरली के बाद जो बहन जी हमसे जो संडे की अव्यक्त वाणी होती है उस पे डिस्कशन करते हैं, जो हमने किया है बोला है, तो वो पूरा हफ्ते तक वही मुरली पे डिस्कशन होता है, वो एक करते हैं। फिर दिन भर तो समझो बाबा के साथ ही सब काम करने हैं। नुमा शाम तो टाइम नहीं मिलता है, फिर भी जब जब टाइम मिलता है, अगर नहीं भी मिलता है, वर्किंग में भी है तो भी बाबा के साथ रहते हैं। फिर शाम को ये क्लास ज्वाइन करते हैं। फिर रात को बाबा को मुंह मुंह से ही पोता मेल देते हैं, लिखना नहीं होता, क्योंकि बहुत नींद आती, क्योंकि दिन भर बहुत हेवी वर्क है, तो वो नहीं होता है। बाकी ये रूटीन है। फिर जो बाबा ने 24 जून तक डेली लिखना बोला है 108 बार, मैं शिव शक्ति आत्मा हूँ, वो लिखते हैं। चालू सब है, खाली अमृत वेला डिस्टर्ब हुआ था। ओम शांति। जी, ठीक है। कभी भी कुछ ऐसा ऊपर नीचे हुआ ना, तो फिर से हार नहीं मानने की है। हाँ, मेरे से नहीं होगा, मैं इतना ही मेरे से अच्छा होगा। माया को ना हाँ ऐसे हार नहीं कभी मानना, करते हाँ, रहने तो का, करते रहने उसके लिए ना, फिर नहीं, उसके लिए ना अभी जुलाई महीने में फिर जो जनरल कोर्स रहता है ना, उसमें सेवादारी बनकर जा रहे हैं, जो जी जी ताकि जी वहां जाके भी एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है। ओम शांति। जी। ये भी अच्छी बात है, बीच बीच में ऐसे मधुबन जाना, या कहाँ पर भी कुछ ऐसी भट्टियाँ चलती है ना, तो जाकर सिर्फ बैठना। तो ये भी क्या है, बहुत अच्छी एक सेवा, माना स्वयं के अंदर ताकत आ जाती है। लेकिन हाँ, कि थोड़ा सा वर्तमान समय अनुसार अभी आप देख रहे हैं ना, तो कुछ ना कुछ समय ना निकालो,
और कुछ भी अध्ययन करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको साकार मुरली का ही करना है या अव्यक्त मुरली का ही करना है। जो भी आपको पॉइंट्स एक अच्छा लगा ना, उसके ऊपर आप चिंतन करना, लिखना, कुछ कुछ नए नए पॉइंट्स निकाल करना, उसको अंडरलाइन करना। इसके लिए लगे तो ना आज से एक थोड़ा संकल्प करो कि एक सेपरेट नोटबुक बनाओ। अलग से अपनी नोटबुक होनी चाहिए, या नोटबुक नहीं भी रख सकते हैं किसी कारणवश, तो कुछ ना कुछ नए पेजेस ऐसे ले लो और उसमें अपना कुछ ना कुछ लिखो। क्या आज बाबा ने मुझे ये कहा, आज बाबा ने कहा सबसे बड़ा आप आपको सेवा करनी है, कौन सी सेवा है, तो सेवा मंदधारी कैसे होते हैं, नम्र चित्त, और क्या क्या गुण है, सेवा के प्रकार कौन कौन से हैं। तो लिखो, लिखो। लिखने के बाद ना आपको याद, क्योंकि वो याद रहना चाहिए ना। कई बार आपके चिंतन से बहुत अच्छी पॉइंट्स निकलती है, लेकिन वो कहाँ ना कहाँ आप नोट डाउन करके रखेंगे ना, तो फिर आप पढ़ेंगे ना, तो फिर आपको लगेगा अरे कितना बड़ा हमने चिंतन किया था। तो ये भी एक थोड़ा आदत डालो, क्योंकि आने वाले समय में आपको थोड़ा सा स्ट्रांग रहने के लिए बहुत अच्छा एक विधि है। ठीक है, अपने आप के कुछ भी करो, कुछ भी करो। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि यही विधि करनी है, लेकिन थोड़ा सा स्वयं की अवस्था को ऊंचा उठाओ। ठीक है। और कोई बता सकते हैं कि क्या चल रहा है अभी? हाँ, बताओ। ओम ओम शांति भाई जी। अभी हाँ तो जी। हाँ, आवाज आ रही है। जी जी। अभी हाँ, 2001 से समझो हम चल रहे हैं ज्ञान में, यानी रेगुलर। तो सर्विस भी करते करते हमने हमारा ये चालू है। अभी जैसे रिटायर्ड होने के बाद 14 में रिटायर्ड हो गए हम। तो तब से अभी समझो 10 11 12 साल हो रहे, अभी हो गए 12 साल। तो अच्छी तरह से, यानी हम करते हैं सब। सुबह अमृत वेला कभी मिस नहीं होती मेरी, कभी भी नहीं। और कभी थोड़ा सा नीचे ऊपर होता है, रात का जागरण हुआ कुछ हुआ तो भी हम उठ के करते ही है। और अभी एज के हिसाब से भी सब, जो अभी 71 शुरू हो गया। तो थोड़ा पहले जैसा जितना उमंग उत्साह से करते थे ना भाई जी, उतना अभी कोई ना कोई शरीर का चलते रहता है तो थोड़ा नीचे ऊपर हो रहा है, ऐसा महसूस भी होता है। तो बाबा को तो हम बोलते हैं, फिर अमृत वेले के बाद ना हमारा पहले से है, मुरली सुनते हैं हम, साकार मुरली रोज की। अभी तो वंदना बहन का रहता ही है सुबह का भी, तो वो भी हम कभी कभी ज्वाइन करते। और जैसे रोज मुरली सेंटर पर जाकर हम सुनते हैं, सुबह 7:30 बजे रहती है हमारी दूसरी बैच, वो भी होता है अच्छी तरह से। फिर घर के आने के बाद हमारा रोज का स्वमान अभी जो हमारा चल रहा है ना इधर वंदना बहन के ग्रुप में, वो अच्छी तरह से हो रहा है। 47 बार लिखना स्वमान, मैं आत्मा मेरा बाबा, ये हो रहा है। और हम अभी क्या करते हैं कि हमने पहले से मुरली अव्यक्त वाणियां पढ़ना शुरू कर दिया है 69 से। तो अभी 72 की मुरलियां हमारी खत्म हो रही है, वो भी हम रोज एक मुरली पढ़ते हैं। बिजी तो पूरा दिन रहते हैं। खाली दोपहर का समय समझो 2 से 4 बजे तक हमारा नहीं होता, थोड़ा सा आराम भी करना जरूरी पड़ता शरीर के हिसाब से। लेकिन बिजी रहने से मेरे मुझे व्यर्थ कम चलता है, नहीं नहीं के बराबर समझो कम होता है। फिर जी जी। हमारा रोज का खाना, और बाबा क्या कहते हैं ना, और शाम को मुरली क्लास, हमारी पाठशाला है तो रोज मुरली क्लास के लिए हम 5 सवा 5 बजे एक इकट्ठा हो जाते हैं, सोसाइटी में ही है, वो भी लेते हैं। तो भी ऐसा लगता है। और शाम का नुमा शाम योग हमारा 6:30 बजे से नहीं हुआ समझो, नीचे से ऊपर आने को जरा वो ये होता है, देर लगती है। तो हम 7 से 7:30 तो रेगुलर करते हैं। फिर 8:30 जी बजे आपके साथ अपने ग्रुप के साथ ज्वाइन होते हैं। तो भी ऐसा लगता जी। है ना कि हाँ, ज्यादा याद के समय ज्यादा मेरा बैठ के योग नहीं होता। याद का ये मुझे थोड़ा सा क्यों नहीं होता,
क्या मालूम, चलते फिरते करती हूँ, काम करते करते भी बाबा की याद, ऐसा अटेंशन देकर करती हूँ। लेकिन बैठ के योग नहीं होता दिन में ज्यादा। वो मुझे जरा बाबा को बोलती रहती हूँ मैं, उसके लिए क्या करना चाहिए। बाकी तो सब अच्छी तरह से चार्ट है। जी। रोज लेटर मेरा कभी भी भूलता नहीं भाई जी। जैसे हम अभी ये 10-12 साल में तो रोज लेटर लिख के बिना मैं सोती ही नहीं। और कभी ऐसा हुआ तो नींद ही नहीं आती, फिर उठकर लेटर बाबा को 2 वाक्य लिखती, ओके लिखती, चार्ट देती, समर्पण कर देती, ईश्वर अर्पण, बाबा को समर्पण करके सो जाती हूँ। तो ऐसा तो है, लेकिन तो भी योग में कमी है हमारी, ऐसे हमें महसूस होता है। ज्यादा योग जी। नहीं होता। हाँ, बैठ के योग नहीं होता, बाकी तो है ठीक है, सब। ठीक है। हाँ। ओम शांति। ठीक है। तो थोड़ा हम्म, देखो, ये भी क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन है। अब हर एक का अपना अपना हिस बोलते हैं ना कि अपना अपना कर्म सारा दिन में क्या क्या कैसे उसको एडजस्ट करे, ये हर एक अपना सोचना। हाँ, लेकिन एक बात मैं जरूर आपको बताऊंगा कि धीरे धीरे अपने लिए समय तो हम बहुत निकाल रहे हैं, लेकिन अभी दूसरों की सेवा के लिए भी समय निकालना है। दुनिया वालों को, लोगों को, कोई भी हो, थोड़ा तो ज्ञान तो बताओ। भले हम ज्यादा नहीं बता सकते, लेकिन ठीक है, थोड़ा थोड़ा ज्ञान की एक एक, बोलते हैं ना, ज्ञान के बाण मारते रहो। कोई बाण लगेगा, कोई नहीं लगेगा, ठीक है, लेकिन मारना तो चाहिए ना। तो ऐसे अब कोई भी संबंधी आए तो कुछ भी कहे, लेकिन उनको थोड़ा सा ज्ञान बताने का, जिसके लिए लगे तो हमारे घर में थोड़ा सा चित्र वगैरह लगा के रखो, ताकि वो पूछे कि अरे ये क्या है, ये क्या है, इस सीढ़ी का चित्र क्या है, ये लक्ष्मी नारायण क्या है। ठीक है। हर एक का अपना, ऐसा ऐसा कुछ तो बहाना करो। जे, जे, जैसे हम बाहर जाते हैं तो बैच पहन कर जाओ, लोग हम हमसे पूछे कि ये बैच क्या लगा हुआ है, ताकि हम उनको बता सकते कि क्या है उसके मांग। ओके। और भी कोई बताए कि कैसा चल रहा है आपका योग ध्यान। ओम शांति भाई जी। जो जी। कि ब्राह्मण दिनचर्या है वो तो हम भी पूरी फॉलो करते हैं जैसा अभी सबने बताया। और उसके साथ एक मौन साइलेंस का बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं, मन का, मुख का, मोबाइल का साइलेंस का बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है। और दूसरा एक जो थोड़ा जल्दबाजी का संस्कार था मुजात्मा का, तो वो धैर्य है। धैर्य की प्रैक्टिस बहुत कर रहे हैं, बार बार अटेंशन रखते हैं, उसमें भी बहुत सफलता मिल रही है। तो ये हमारा चल रहा है। ओम शांति। भाई ओम शांति बोल सकता हूँ। हाँ जी। अब भाई ओम शांति। मेरा तो पिछले 15-16 सालों से चार्ट, अहमदाबाद में जो चंद्रिका दीदी है उनके पास हमारा चार्ट जाता है। वो जलगांव में आए थे, भर्ती की थी उन्होंने 2008 में शायद। तो तब से ये चार्ट, बाबा को खत लिखना, और हर सोमवार को शाम के 6 बजे तक मौन रहता है। और अभी पिछले साल तक अभी भी है, 15 सालों से, 13 सालों से पाठशालाओं पे, 13-14 पाठशालाएं जितनी भी मेरे से कवर होती थी, एक एक दिन में 2-2, 3-3, 4-4 भी क्लासेस करने के लिए दीदी भेजते थे, तो मैं रेगुलर वहाँ जाता था। अभी अपने घर पे ही पाठशाला है, और बेटा भी छोटा कुमार है, इंजीनियर है वो। भाई की लड़की भी समर्पित है, उनके घर पे भी पाठशाला चलती है। और अमृत वेला, नुमा शाम रेगुलर है, मुरली क्लास। और हमारे यहाँ पे बहुत विशाल भोजन भंडारे का निर्माण हो रहा है। वह भी कर्मणा सेवा, वो जिम्मेवारी बाबा ने, बहनों ने मुझे दी है, हम निमित्त बन के कर रहे हैं। और बाबा मधुबन भी बुला लेते हैं साल में 1 बार 2 बार। तो ऐसा ये चल रहा है।
और यहाँ अभी ये जो आपका सेकंड टर्न है जगदम्बा भवन मुरली का, तो उसमें पहले दिन से जुड़े हैं। अभी दूसरा तीसरा साल चल रहा है। तो एक बाबा इसी उमंग उत्साह खुशी भर देते हैं। आज भी बाबा ने बोला ना, बिजी रहो, तुम बिजनेसमैन हो, कमाई करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहिए। फिर भी थोड़ा बहुत हम किसान हैं, फार्मर है, तो वहाँ भी ध्यान देना पड़ता है। थोड़ा बहुत लौकिक में भी थोड़ा सा जाना आना पड़ता है, बस उतना ही। लेकिन मुरली कभी मिस नहीं हो। बाबा को बोला है, चाहे पुणे जाऊँ चाहे बम्बई जाऊँ, कहाँ जाऊँ, हमें सेंटर के नज़दीक लेके जाना और सेंटर में ही मुरली हो। ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर पे ही मुरली होती है, 99%। हम घर बहुत अच्छा। मोबाइल पे मुरली सुनना वगैरह पसंद नहीं करते, क्योंकि खुद बाबा ने क्लास कराने की निमित्त बना दिया है। जो दूसरों हम्म। को हम बोलते हैं वो अपने जीवन में होना चाहिए, इसका हम ख्याल रखते हैं। ओम शांति भाई। जी जी। देखो, संगम युग में बाबा ने कितनी अच्छी लॉटरी दी है ना। और ये भी एक बहुत अच्छा निशानी है कि घर में ज्ञान में सब कुछ होना। तो अलौकिक वातावरण, बहुत कम फैमिली है जो घर में सब ज्ञान में चलते हैं। और एक सबको ना एक प्रैक्टिस जरूर करनी है सबको, कि जो भी मुरलिया है ना, इसको ना आप भले एकांत में, घर में कोई नहीं है या टेरेस पर या कहाँ पर भी, बगीचे में जाकर बड़े आवाज में आपको ना मुरली सुनानी है। या अमृत वेले उठने के बाद, जैसे दादी, जान के दादी भी अनुभव करते कि मेरे सामने हजारों बैठे हुए हैं और मैं उनको मुरली सुना रहा हूँ। तो एक अनुभव ये सभी करना। और ये थोड़ा सा ना मुरली सुनाना ये भी कला है। ऐसे नहीं कि न्यूज़पेपर के समान पढ़ना। उसको थोड़ा सामने वालों को भी अंडरस्टैंड होना चाहिए। सामने कोई नया व्यक्ति आया है तो उनको किस तरह मुरली से पॉइंट बताना है, किस पॉइंट पर उनको फोकस करना है पहले। क्योंकि जो भी नए आत्मा आते हैं ना, उनको अगर डायरेक्ट हम मुरली पर बिठाएंगे तो उनको कुछ समझ में नहीं आता है, भले उन्हें 7 डेज का कोर्स हुआ है। तो उनको एक एक पॉइंट को समझाना पड़ता है। भले आप पूरी मुरली न भी पढ़ो, लेकिन उन लक्ष्य रखो कि उनको एक एक बात को थोड़ा थोड़ा समझाना है। तो इस सबको ना ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं होगा। मुरली सुनाने का, दूसरों को कैसे समझाना है ज्ञान को। बाबा बोलते ना, एक एक चित्र के सामने जाकर बैठो। तो ये थोड़ा सा इसके ऊपर भी आप सभी अटेंशन देना। ठीक है। और कोई बताएंगे पुरुषार्थ के बारे में? तो आज से ना कुछ नया प्लान करो। हम अभी जो सुना ना, अगर हमको भी ऐसा लगता है कि हमारा भाग्य भी, अभी जो भाई जी ने बताया ना, राजेंद्र भाई जी ने, कि ऐसे पाठशालाओं में जाने के लिए मिलेगा, सेंटर की सेवाओं में जाने के लिए मिलेगा। लेकिन लक्ष्य रखो कि पहले मुझे तैयार होना है। ऐसे नहीं कि वहां जाकर कुछ अ, ऊपर नीचे होगा, नहीं, पूरी तरह पहले तैयार होना। इसके लिए आज इसी समय एक प्रतिज्ञा बाबा से करना कि बाबा, आपको ये शरीर दिया हुआ है, जो करना है आप उनसे कराओ। पूरी तरह बाबा को रोज सुबह उठकर ये संकल्प करना कि बाबा, ये शरीर आपका है, सारा दिन आपको इनसे जो करवाना है करा लो। ठीक है। अव्यक्त मुरली है, सबके पास बुक्स होंगे ही। अगर नहीं होंगे तो उसको खरीद लो और पूरी तरह बुक में अंडरलाइन करना, बुक के ऊपर कुछ लिखो, मेन मेन बातें लिखो।
ताकि उस बुक खोलने के बाद हमको याद आ जाएगा, अरे इस बुक में इस पेज में ये इम्पोर्टेंट बात है, इस पेज में ये इम्पोर्टेंट बात है। बीच बीच में ना खोल के ऐसे, ये भी एक प्रकार का बहुत अच्छा योग है कि योग के पहले थोड़ा सा मुरली को देखना और फिर योग में बैठना और फिर चिंतन करते करते मुरली को आगे बढ़ाना। ठीक है, तो कभी किसी को योग नहीं लगता ना, तो ये प्रयोग करना, साकार मुरली हो या अव्यक्त मुरली हो, थोड़ा सा पढ़ना और पढ़ने के बाद चिंतन करना। हाँ, लेकिन सबको एक ध्यान रखना है कि अव्यक्त मूल्यों का बुक अपने पास रखो और बीच बीच में उसको खोलते रहो। हाँ भाई जी, बहुत शांति। जी जी। ये जो अभी आपने बोला ना व्यक्त मूर्ति का बुक, तो ये जो हम लोग पढ़ते हैं ना अभी स्क्रीन पे रोज, हाँ, तो उसका कुछ पीडीएफ है क्या सारे मुरलियों का? है आप ऑनलाइन में गूगल में भी सर्च करेंगे ना, तो हाँ, कोई भी मुरली आप डालो, आ जाएगी। जैसे ये अभी हाईलाइटेड किया हुआ रहता है ना जैसे कलर्स में, तो ऐसा हमारे पास ग्रुप में है पीडीएफ, तो शेयर करेंगे ग्रुप में तो सारे मुरलियों का अच्छा होगा सभी लोगों को। ठीक है, कल ना संडे है ना, मैं सारी मुरलियों का एक लिंक भेजता हूँ ना, अब तक जितना हुआ है ना ताकि वो सब आपको। सिक्सटी हाँ, नाइन लेकिन जो हाँ, 2000। लेकिन मेरी मेरी इच्छा क्या है, आपको सच बताओ ना, तो हमको ना खुद को ही अंडरलाइन करनी है। भले उन्होंने अंडरलाइन करके दे देते कलर करके, लेकिन हमको खुद ना थोड़ा सा उसके ऊपर काम करना है। जरूर ठीक है, जरूर जरूर। मैं बेचता हूँ, लेकिन ये भी एक करना। लेकिन भाई जी जरूर भेजना कल। ठीक है, ठीक है। शुक्रिया शुक्रिया। जैसे वो भक्ति मार्ग में नहीं, क्या गीता ग्रंथ कितनी बार पढ़ते हैं, कितनी बार एक दूसरे से बातें करते हैं ना, तो ये भी हमारा क्या है, अव्यक्त मुरलिया, साकार मुरलिया, ग्रंथ ही है ना, एक प्रकार का। अभी ना एक बीच में ना 4 दिन, 3 4, पिछले हफ्ते 1 2 3 4 को सचिन भाई जी आए थे ग्लोबल हॉस्पिटल के। तो हम भी उनके साथ 2 3 दिन थे, क्योंकि सेवा के हिसाब से रखा हुआ था। तो मैंने भी काफी उनसे बीच बीच में बातें करता था, तो उन्होंने काफी सारी बातें बताई। तो एक बात तो उसमें से ये थी कि ना, कभी भी कुछ ऐसा कुछ हो जाए ना, कि अभी समझ लो अमृत वाला कुछ हो नहीं रहा है, नींद आ रही है, तो जाकर स्नान करके बैठ जाओ। ऐसा कुछ तो उपाय ढूंढो। स्नान करके आप 1 घंटा तो नींद नींद नहीं आएगी ना। और आंखें खोल के योग करना, आंखें बंद करके नहीं, पूरी तरह आंखें खोल करके हमारे गर्दन को सीधा रख के योग करना। तो ये आपको इसलिए बताया क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम नींद में योग करते हैं ना, तो ये भले 10 मिनट जाने दो, लेकिन अपने मन को बताओ कि फ्रेश होने के लिए, मतलब फ्रेश हो जाओ, लेकिन इम्पोर्टेंट बात क्या है, नींद को भगाओ। ठीक है, वैसे बीच बीच में वो बताते थे कि कुछ भी हो जाए, लेकिन अपनी अवस्था को अच्छी करनी है ना, तो जो भी संबंध या बीच में आता है या कोई कोई भी आता है, तो उसको उखाड़ कर फेंक दो। ये आपको इसलिए बताया कि कुछ भी कारण मत दे दो। उन्होंने हमको ये बताया कि बहुत सारे ब्राह्मणों के पास रीजन होते हैं, लेकिन अभी कुछ कारण मत देना, निवारण करना। साकार मुरली अव्यक्त मुरली बाबा बताते हैं ना। तो 5 बजे का क्लास होता है ना सुबह उनका, तो बट्टियां चली, तो उनमें से उन्होंने काफी सारी बातें बताई। कुमार करे कमाल ऐसे नाम था ना।
तो निसंग निसंग का मतलब ऐसे अलग अलग टॉपिक उन्होंने लिख रखे कि निसंग मानो कोई संग नहीं, केवल एक बाबा का संग। उसका आलेख तो ने विश्लेषण किया। तो हम ग्रुप में लिंक भेजेंगे, लेकिन बोलने का भाव यही था कि बड़ों के सानिध्य में रहो, जो अपने से बड़े हैं ना, जो ज्ञान योग में बहुत अच्छे हैं, और उनको थोड़ा सा सीखने का अभ्यास करो। ठीक है। जी भाई तो जी आशा मेरा जी जी। जी भाई जी मेरा एक क्वेश्चन है। तो आप लोग शायद जानते होंगे कि मेरे शरीर में अभी भी बहुत दर्द है। तो डॉक्टर्स हमें दवा दिया है जो मुझे सुला देता है। वो बोलते हैं रात को ही खाकर सोना, और वो मुझे बहुत देर तक सुलाए ही रखता है। तो मैं 4 बजे जाग नहीं पाती हूँ। तो तभी मैं कुछ नहीं शेयर करती हूँ अभी। आई मीन ये जो अभी सब सभी शेयर किए, तो इसके लिए मुझे लेजी कर देता है और मुझे ज्यादा नींद में कर देता है। जैसे हमारा नेर्व पेन्स होता है, ये सब जो हुआ था मेरे साथ। और वैसे तो मेरा जैसे नींद खुलता है तो फिर मैं आ, शरीर के दर्द के कारण से मैं अपने बेड में लेटे लेटे ही बाबा को याद करने लगती हूँ। फिर मैं आधा एक घंटा बाबा का मास्टर सर्वशक्तिवान का वो भी प्रैक्टिस अपने में वो योग करती हूँ 1 घंटा तक। ऐसे भी विघ्न विनाशक आत्मा हो नो, ये सब करती हूँ। तो लेकिन मैं उठ नहीं पाती हूँ, क्या करें? तो सबसे पहले ना इस शरीर का जो चलता है ना, इसको थोड़ा सा आप क्या करना, माना बाबा ने भी पहले का बताया कि इस शरीर का हिसाब किताब तो हमको चुक तो करना ही है। हाँ, लेकिन अभी उसको जल्दी आप ठीक हो जाओ। लक्ष्य रखो कि मुझे जल्दी ठीक होना है, भले हिसाब किताब कोई भी हमको बीमारी आ गई, तो पहला लक्ष्य क्या होना चाहिए कि हमको जल्दी ठीक होना है बस। और उसके अंदर अगर आपको समझ लो गोलियां वगैरह आप खाते हैं, तो पहले शरीर की संभाल करना, दिस इज फर्स्ट प्रायोरिटी। और बाद में आपने बोला ना कि मैं उठने के बाद ऐसे ऐसे करते हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लक्ष्य रखना है, बाबा को सच्ची दिल से बताना कि बाबा इस शरीर में बहुत बीमारी है और बहुत कुछ दर्द हो रहा है। तो बोले गोलियां करो, अच्छा डॉक्टर से उसको सलाह ले, अच्छा डॉक्टर लेकर उसको जल्दी ठीक हो जाओ। हाँ, लेकिन शरीर के ऊपर स्ट्रेस मत देना, क्योंकि ये बहुत बड़ी बीमारी फिर बढ़ती है। और उठने के बाद थोड़ा सा ब्रश करो, भले नहा नहीं सकते तो ब्रश करो। और कम से कम आधा घंटा भले लेटे रहो, लेकिन उस थोड़ा सा उस स्थान से अलग स्थान पर जाओ, हो सकता है तो वहां पर लेट जाओ भले। लेकिन बीच में थोड़ा सा एक टाइम दे दो कि जिसके कारण आप थोड़ा सा है ना, आपकी जो नींद के वाइब्रेशन है ना निकल जाएंगे। हाँ, लेकिन अच्छा है, आपकी लगन बहुत अच्छी है। इसके लिए आपको ना, जिनकी लगन अच्छी है ना उनको बाबा बहुत हेल्प करेगा। हाँ, जो ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है तो उसका भी बाबा को बताते चलो कि बाबा इसमें क्या करूँ, क्या करूँ। वो अंदर से कोई थोड़ा लगन चाहिए, और फिर आप बता देना। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि आप सब लोग ना बहुत अच्छे पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो इसको अंत तक अगर टिकाना है तो शरीर के ऊपर भी ध्यान देना है। इसके लिए थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करो, या घूमने के लिए चले जाओ, एकांत में जाओ, बगीचे में जाओ। बोलते हैं ना नंगे, आजकल बहुत जन नंगे पाँव से घूमते हैं। कुछ भी करो अपने शरीर के हिसाब से। हम कुमारों के लिए तो वो कंपलसरी है कि आधा घंटा कुछ भी करो, प्राणायाम करो, लेकिन एक्सरसाइज इज मस्ट। आप सबके लिए भी ये है, एक्सरसाइज करनी है। भले सामान का अभ्यास करते करते प्राणायाम करो, आजकल यूट्यूब में भी आते हैं ना।
या कहाँ पर कुछ सुबह कुछ होता है तो वहां पर जाओ। बाबा ने मना थोड़ी ही किया है। और बहुत दर्द हो रहा है तो धीरे 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 क्या करो, बाबा को बताते हुए उस पर प्रकाश देते चलो। लेकिन कुछ तो प्रयोग करो, कुछ तो करते रहो। ठीक है, लेकिन तारा बेंज आप लक्ष्य रखना कि मुझे वो आधा घंटा ना थोड़ा सा माना सामान में रहकर, भले आप लेटे रहो लेकिन कुछ अच्छे अच्छे चिंतन करके सोच ये करो। ठीक है। चलो, तो आप सबको पहले से धन्यवाद। कल से हमारा एक नया जीवन है, ऐसा स्टार्ट करो। अगर किसी ने कुछ भी नहीं स्टार्ट कर रहे ना, तो आज रात को सोने से पहले बाबा को बता दो कि कल से फिर से उमंग उत्साह स्वयं में डालो। और कुछ कुछ बातें लिखो कि ये बातें मैं करूँगा। चाहे 21 दिन की स्वयं के लिए योग, कुछ लक्ष्य रखो कि किस दिन तक मैं केवल और केवल अमृत वेले के बारे में पढ़ूंगा। यूट्यूब में सुनना, पढ़ना, लिखना, चिंतन करना कि ऐसा करे तो क्या होगा, ऐसा करे तो क्या होगा। जो भी आपकी कमजोरी है ना, उसके ऊपर ना इस प्रकार अभ्यास करना। ठीक है। चलो, और किसी कुछ बोलना? ओम शांति भाई जी, कुछ कहना है? बोलूं? हाँ, ओम बोलो ना। शांति भाई जी। अच्छा, सुबह जैसे बैठक योग अमृत वेला में होता है, ज्यादा देर मैं बैठ नहीं पाती हूँ, तो मैं उस वक्त कोई भी मुरली पढ़ सकती हूँ, अध्ययन कर सकती हूँ। अब अव्यक्तवाणी तो करती हूँ, जो अपनी क्लास में होनी होती है मॉर्निंग में, वो पहले से बैठ के पढ़ लेती हूँ। तो क्या ये ठीक है? कोई भी हम मुरली मॉर्निंग में पढ़नी ठीक है, उस पर चिंतन करना? हाँ जी, हाँ जी। देखो, हमारा लक्ष्य क्या है कि समय व्यर्थ न जाए। जी। तो इसके लिए भले आपको ये हो रहा है तो पढ़ो, कुछ सामान लिखने का अभ्यास करो, केवल लिखो। लेटर भी लिखती हूँ बाबा को मॉर्निंग में। हाँ, यस यस। मस्त है, मस्त है। कुछ भी करो, लेकिन देखो कि नींद आने से तो ये अच्छी बात है, और इससे हमारा फायदा भी हो जाता है। तो कुछ और पहले, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पहले आत्मा अभिमानी बनने का अभ्यास करो। जी जी जी। वो हाँ। लेती हूँ सुबह सुबह, सम्मान का अभ्यास करती हूँ अर्ली मॉर्निंग में उठने के बाद। थैंक यू करके बाबा को, बहुत थैंक यू करके, गुड मॉर्निंग करके, फिर मैं अभ्यास थोड़ा सा करती हूँ सम्मान का, हम्म। और लेटर लिखती हूँ। यस यस, कुछ भी करो। देखो, ज्ञान की आप बातें या ज्ञान के बारे में कुछ लिखो, कुछ ड्राइंग करो। इसको शौक है तो ऐसा ऐसा, भला हमको ये नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा करते रहो ताकि मन बुद्धि उसमें बिजी हो जाए। ठीक है, और लक्ष्य शुक्रिया बाबा। रखना है। ठीक है, हाँ, बोलिए बोलिए, सॉरी। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लक्ष्य क्या रखना है? लक्ष्य क्या रखना है, क्या मैं समर्थ हूँ कुछ ना कुछ कृत्य करना है, व्यर्थ नहीं करना है। भले आप थोड़ा घूमो फिरो, कोई मना नहीं है, लेकिन लक्ष्य क्या रखना है कि मुझे थोड़ा सा अलर्ट होकर बैठना है। जी। बाबा के नींद तो साथ बाबा नहीं ऐसी देते ऐसी हैं। हाँ, बाबा ऐसी ने ऐसी नींद बातें तो करो। संभाल रखी। सॉरी। हाँ, बाबा के साथ ऐसी ऐसी बातें करो जी। कि जो जो नई नई बातें कहती है, बाबा आपने तो मुझे उड़ा दिया बस। या तो आवाज में हम्म आकर घर में कोई नहीं है। हम्म। ऐसे कुछ कुछ प्रयोग करते रहने का, और अलग अलग प्रयोग करते रहने का। ऐसा नहीं कि केवल एक ही प्रयोग, रोज उठे तो एक ही प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और ये जो आपने की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि पहले से ही आप अव्यक्त मुरली या साकार मुरली को पढ़ते हो।
हाँ जी। ये भी एक बहुत अच्छा विधि है जी। कि कोई भी मुरली अभी क्लास में चलने से पहले ही मैं हाँ जी। पढ़कर आना। जी, कभी कभी रात को भी पढ़ लेती हूँ मैं, सुबह वाली हम्म। मुरली जो सुबह चलनी क्लास में, रात को पढ़ लेती हूँ। तो इससे क्या होता है कि वो अभी जो है तो रिवीजन होना चाहिए, और वो जी। पढ़ते जी। समय भी बहुत आनंद आता है कि अरे हाँ ये क्योंकि पहले से पढ़ा हुआ। जी, पॉइंट्स बन जाते, उसके पॉइंट्स भी बन जाते कॉपी में फिर। हम्म। ठीक है, अभी बाकी जिन्होंने भी पुरुषार्थ में थोड़ी कमी होगी या ऐसा लग रहा है ना, तो आज से संकल्प करना कि धीरे धीरे हमको ऊपर उठना है। कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे खुद को ऊपर उठाना है, स्वयं स्वयं को ऊपर उठाना है। कोई नहीं आपको ऊपर उठाएगा। इसके लिए क्या करना है, आज रात को ही सोने से पहले बाबा को बता दो, और कल सुबह से एक नया जीवन, नई जिंदगी, नया अभ्यास स्टार्ट करो, और बहुत बहुत पॉजिटिव बनकर परिस्थिति को, ड्रामा को एक्सेप्ट करके स्टार्ट करो पुरुषार्थ को। ऐसे नहीं घर में कुछ भी ज्ञान में नहीं है, इनकी तकलीफ इनका है, होने दो, मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो स्टार्ट करते बाबा से पहले शक्ति लेना, पहले मन का प्रिपरेशन करना, टाइम टेबल बनाना, कुछ तो करना है। ये लक्ष्य रखो कि मन का टाइम टेबल, संकल्प का टाइम टेबल। चलो, तो ऐसे करके बाबा को 1 मिनट हम योग करते हैं। चलो, ओम शांति, गुड नाइट सभी को। थैंक यू।